कल्पना कीजिए कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की सटीक दूरी का रहस्य सदियों से लोगों के हाथों में घूमने वाली एक साधारण सी जपमाला में छिपा है। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म का प्लॉट लगता है। बिल्कुल। आमतौर पर जब भी किसी शब्द को बार बार दोहराने मतलब जप करने की बात होती है तो लोगों के दिमाग में एक खराब टेप रिकॉर्डर की छवि बनती है। हाँ, एक ऐसा यांत्रिक धार्मिक कर्मकांड जहाँ बिना सोचे समझे बस एक ही धुनी को दोहराया जा रहा है। तो आज की ये चर्चा अनीता अरविंद सर्राफ द्वारा प्रदान की गई गायत्री चैतन्य की अंतर्दृष्टि पर आधारित है। हमारा मिशन इस पूरी प्रक्रिया को डिकोड करना है। सही बात है। हम ये समझेंगे कि कैसे ये कोई साधारण कर्मकांड नहीं है, बल्कि जीव विज्ञान, मनोविज्ञान और खगोल भौतिकी का एक ऐसा संगम है जो सीधे इंसान की मानसिक शांति से जुड़ा है। और गायत्री चैतन्य के तथ्य बहुत स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं कि केवल होठों से शब्द निकालना जप नहीं है। एकदम सही। देखिए, अगर हम यजुर्वेद की बात करें तो ऋषि दीर्घतमस ने एक बहुत कड़ा नियम दिया है। अच्छा, वो क्या है? उनके अनुसार मंत्र का अर्थ जाने बिना किया गया जप पूरी तरह से अधूरा है। जब तक अर्थ और भाव का ज्ञान नहीं होता, मन उस मंत्र के कंपन के साथ जुड़ ही नहीं सकता। रुकावट के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन यहाँ एक उलझन है। जी बताइए। अगर कोई व्यक्ति बिना अर्थ जाने सिर्फ ध्वनियों को दोहरा रहा है तो क्या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा? क्योंकि प्राचीन ग्रंथों में ही हमें एक बहुत बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। हाँ, ये विरोधाभास अक्सर लोगों को भ्रमित करता है। जैसे नारदी पुराण कहता है कि गिनकर किया गया जप 1000 गुना अधिक फल देता है। वहीं दूसरी ओर अग्नि पुराण कड़ी चेतावनी देता है कि बिना गिने किया गया जप पूरी तरह निष्फल है। ये विरोधाभास क्यों है? ये विरोधाभास दरअसल मानव मनोविज्ञान की एक बहुत गहरी समझ है। अग्नि पुराण का जो आदेश है वो मुख्य रूप से मन को एक लक्ष्य देने के बारे में है। एक लक्ष्य मतलब एक टारगेट सेट करना। बिल्कुल। नियम के अनुसार कम से कम 1008 या 108 बार जप करना चाहिए। और अगर किसी के पास इतना समय ना हो तो? यदि किसी कारणवश ये संभव ना हो तो 100 से कम या 10 से अधिक नहीं होने की स्थिति में 28 की संख्या का अभ्यास करने का स्पष्ट निर्देश है। इसको एक एनालॉजी से समझते हैं। बिना गिनती के जप करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे बिना किसी फिनिश लाइन के दौड़ना। बहुत सटीक उदाहरण है। अगर दौड़ने वाले को पता ही ना हो कि उसे कहाँ रुकना है तो उसका दिमाग थकने लगेगा, वो दिशा भटकने लगेगा और जल्द ही हार मान लेगा। बिल्कुल। तो क्या ये गिनती दरअसल मन को भटकने से रोकने और उसे एक निश्चित ढांचे में बांधने की एक मनोवैज्ञानिक तकनीक है? ये विश्लेषण इस प्रक्रिया के मूल ढांचे को एकदम स्पष्ट करता है। देखिए, मानव मन स्वभाव से चंचल है। हाँ, हमेशा इधर उधर भागता रहता है। वो लगातार भविष्य की चिंताओं या अतीत की यादों में छलांग लगाता रहता है। बिना किसी स्पष्ट लक्ष्य के आंखें बंद करके बैठने से मन तुरंत भटक जाता है। तो ये जो 108 की गिनती है वो उस चंचल मन को एक स्पष्ट बाउंड्री प्रदान करती है। बिल्कुल। ये गिनती भक्त की श्रद्धा मापने का कोई पैमाना नहीं है। ये उसके मन को नियंत्रित करने का एक सटीक वैज्ञानिक उपकरण है। मन को बाउंड्री में बांधने की बात तो समझ में आती है, लेकिन अगर ये सिर्फ मन को एकाग्र करने की बात है तो इंसान बिना कोई शब्द बोले सिर्फ चुपचाप भी तो बैठ सकता है। हाँ, ध्यान में ऐसा किया जाता है। तो केवल शब्दों की इस विशिष्ट आवृत्ति से हमारे शरीर पर भौतिक और रासायनिक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? भगवत गीता में उल्लेख है कि सभी यज्ञों में जप यज्ञ सर्वोच्च है। इसके पीछे का जीव विज्ञान कैसे काम करता है? इसके पीछे श्वसन तंत्र और हमारे नर्वस सिस्टम का एक बहुत ही जटिल विज्ञान काम कर रहा है। वो कैसे? जब हम किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं तो हम पहले एक गहरी सांस लेते हैं और फिर शब्दों के साथ सांस को धीरे धीरे छोड़ते हैं। मतलब बोलने के लिए सांस छोड़ना जरूरी है? बिल्कुल। सांस छोड़ने की ये लंबी और लयबद्ध प्रक्रिया हमारे शरीर के पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सीधे सक्रिय करती है। अरे वाह! यह वह जैविक स्विच है जो हृदय गति को धीमा करता है और शरीर को तनाव मुक्त होने का संकेत देता है। यानी ये प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से प्राणायाम में बदल जाती है, जहां श्वास का नियंत्रण अपने आप होने लगता है। एकदम सही। मंत्रों की संरचना भी इसी श्वसन विज्ञान पर आधारित लगती है। अक्षरों की संख्या श्वास छोड़ने की अवधि तय करती है। जैसे ओम 1 अक्षर का मंत्र है। हाँ, और नमः शिवाय 5 अक्षर का, ओम नमो नारायणाय 8 अक्षर का और गायत्री 24 अक्षर का मंत्र है। और यहीं पर अनीता अरविंद सर्राफ द्वारा प्रस्तुत गायत्री चैतन्य की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा सामने आती है। बिल्कुल।
गायत्री चैतन्य केवल शब्दों का समूह नहीं है, यह चेतना को बदलने वाली एक गतिशील ऊर्जा है। तो जब इसका अभ्यास किया जाता है तो ये किन चरणों से गुजरता है? ये 4 बहुत ही विशिष्ट चरणों से होकर गुजरता है। ये नाद से शुरू होता है, फिर कुंडलिनी को जागृत करता है, उसके बाद ये हंस में बदलता है और अंततः प्रणव तक पहुंचता है। हमें बहुत भारी और रहस्यमयी लगते हैं। हाँ, पहली बार सुनने में ऐसा ही लगता है। क्या हम इन शब्दों को आम जीवन और विज्ञान की भाषा में थोड़ा और सरल कर सकते हैं ताकि इसके पीछे की कार्यप्रणाली आसानी से समझ में आए? ये एक चरण से दूसरे चरण में कैसे जाता है? बिल्कुल सरल कर सकते हैं। नाद का अर्थ है ध्वनि का भौतिक कंपन, वाइब्रेशन। हाँ, जब हम बोलते हैं तो शरीर के भीतर, विशेषकर छाती और खोपड़ी में जो वाइब्रेशन महसूस होती है, वो नाद है। ये कोई अमूर्त विचार नहीं बल्कि एक भौतिक तरंग है। अच्छा, तो ये तरंग फिर क्या करती है? ये तरंग जब रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से से टकराती है, तो वहां मौजूद सुप्त ऊर्जा, जिसे कुंडलिनी कहते हैं, वो सक्रिय हो जाती है। मतलब वो वाइब्रेशन उस एनर्जी को जगा देती है। सही कहा। यह ऊर्जा उन लगातार कंपनों के कारण नर्वस सिस्टम के माध्यम से मस्तिष्क की ओर बढ़ने लगती है। तो यह भौतिक कंपन से शुरू होकर नर्वस सिस्टम की ऊर्जा को जगाने तक काम करता है। फिर ये हंस अवस्था में कैसे परिवर्तित होता है? हंस हमारी श्वास की प्राकृतिक लय है। वो कैसे? जब हम सांस अंदर लेते हैं तो सो की ध्वनि उत्पन्न होती है और छोड़ते समय हम की, सो हम। अच्छा, सोहम। जब नर्वस सिस्टम की ऊर्जा मस्तिष्क तक पहुंचती है तो मन पूरी तरह से इस श्वास की लय पे एकाग्र हो जाता है। बाहर के शब्द छूट जाते हैं और केवल श्वास रह जाती है। और अंत में आता है प्रणव। हाँ, प्रणव यानी वह अवस्था जहां विचार पूरी तरह शून्य हो जाते हैं। बिल्कुल। यह ओमकार की वह मूल अवस्था है जहां मस्तिष्क की तंत्रिकाएं पूरी तरह शांत हो जाती हैं। कोई विचार नहीं, कोई कंपन नहीं, केवल आत्मज्ञान की अखंड शांति शेष रहती है। ये तो पूरी तरह से एक जैविक और न्यूरोलॉजिकल क्रोनोलॉजी है। ध्वनि का कंपन, नर्वस सिस्टम की सक्रियता, श्वास का नियंत्रण और अंत में मानसिक शांति। बिल्कुल, यह पूरी तरह वैज्ञानिक है। ये गायत्री चैतन्य का प्रभाव तो स्पष्ट हो गया, लेकिन ये सोहम की प्रक्रिया वाकई मन को एक गहरी शांति देती है। हाँ, बहुत गहरी। लेकिन अगर ये सिर्फ श्वास और शांति का विज्ञान है तो इसमें ये गणित कहाँ से आ गया? मेरा मतलब है, इस पूरी प्रक्रिया को 108 की एक बहुत ही सख्त सीमा में क्यों बांधा गया है? 50 या 100 क्यों नहीं? 108 केवल एक रैंडम संख्या नहीं है, इसके पीछे दर्शन और मनोविज्ञान दोनों का एक बहुत गहरा गणित है। वो कैसे? दार्शनिक स्तर पर एक परम सत्य या ब्रह्मांडीय चेतना का प्रतीक है। 0 पूर्णता या शून्यता को दर्शाता है और 8 अमरता या अनंतता का प्रतिनिधित्व करता है। 1, 0 और 8, ये इसका वैचारिक अर्थ है। हाँ, लेकिन गायत्री चैतन्य में मानसिक गणित को भी समझाया गया है, विशेषकर अरिषड वर्ग यानी हमारे मानसिक शत्रुओं का सिद्धांत। ये 108 से कैसे जुड़ता है? मानव मन के 6 मुख्य शत्रु या मानसिक बाधाएं मानी गई हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। ये हमारी चेतना के मूल अवरोधक हैं। एकदम सही। प्रत्येक शत्रु के 6 उपभाग होते हैं जो आपस में मिलकर जटिल प्रतिक्रियाएं करते हैं। जब हम 6 को 6 से गुणा करते हैं तो 36 उपभाग बनते हैं। एक सेकंड, हमारे पास 36 उपभाग तो आ गए, लेकिन हम 108 तक कैसे पहुंच रहे हैं? इसमें अभी भी 72 की कमी है। यहीं पर प्रकृति के 3 गुण आते हैं: सत्व, रजस और तमस। अच्छा, वो 3 प्रवृत्तियां? हाँ, ये 36 मानसिक अवस्थाएं जब इन 3 प्रवृत्तियों के साथ मिलती हैं तब जाकर पूरा स्पेक्ट्रम बनता है। सत्व यानी संतुलन, रजस यानी अति सक्रियता और तमस यानी जड़ता। तो 36 को 3 से गुणा करने पे परिणाम आता है 108। बिल्कुल। इसका अर्थ है कि इंसान के अंदर कुल 108 प्रकार की मानसिक बाधाएं या नकारात्मक प्रवृत्तियां होती हैं। ये बहुत ही हैरान करने वाला है। अगर हम इसे आज के मनोविज्ञान से जोड़ें तो ये आधुनिक कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या सीबीटी के बहुत करीब लगता है। सीबीटी, हाँ, काफी हद तक। सीबीटी में भी हम अपने नकारात्मक विचारों और ट्रिगर्स को पहचान कर उन्हें एक एक करके दूर करते हैं। इस नजरिए से जपमाला का प्रत्येक मन का वास्तव में हमारे भीतर की एक विशिष्ट नकारात्मक मनोवैज्ञानिक बाधा को पार करने का प्रतीक है। बहुत सुंदर तरीके से जोड़ा आपने। कल्पना कीजिए, जब कोई व्यक्ति एक मन का खिसकाता है तो वो केवल गिनती नहीं कर रहा है, वो क्रोध और तमस से मिलकर बने एक विशिष्ट अहंकार को स्वीकार कर रहा है
और उसे पीछे छोड़ रहा है। हर मनके के साथ एक मानसिक शत्रु को हराया जा रहा है। 108 की ये यात्रा हमारे अपने ही अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की एक अत्यंत व्यवस्थित मनोवैज्ञानिक चिकित्सा है। बिल्कुल। लेकिन ये गणित सिर्फ मानव मन के माइक्रोकॉज्म तक सीमित नहीं है। गायत्री चैतन्य के तथ्य ये भी बताते हैं कि 108 का ये गणित एक ब्रह्मांडीय फ्रैक्टल की तरह है। ब्रह्मांडीय फ्रैक्टल। हाँ, ये हमारी भाषा और पूरे ब्रह्मांड यानी मैक्रोकॉज्म की संरचना में भी गुथा हुआ है। भाषा विज्ञान के दृष्टिकोण से भी इसमें एक आश्चर्यजनक समरूपता देखने को मिलती है। संस्कृत वर्णमाला में 54 स्त्रीलिंग अक्षर हैं जिन्हें शक्ति का प्रतीक माना जाता है, और 54 पुल्लिंग अक्षर हैं जो शिव का प्रतीक हैं। और जब आप 54 और 54 को मिलाते हैं तो कुल योग फिर से 108 बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि भाषा के हर उच्चारण में ऊर्जा और चेतना का एक अंतर्निहित संतुलन है। और जब हम इसी सिद्धांत को खगोल भौतिकी में देखते हैं तो ये और भी विस्मयकारी हो जाता है। वो कैसे? अगर हम पृथ्वी और सूर्य के बीच की सटीक दूरी को देखें तो वो सूर्य के व्यास का ठीक 108 गुना है। क्या आप बात कर रहे हैं? हाँ, इसी तरह पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी चंद्रमा के व्यास का 108 गुना है। यहाँ तक कि सूर्य का अपना व्यास पृथ्वी के व्यास का 108 गुना है। ये पहलू वास्तव में सोचने पर मजबूर कर देता है। बिल्कुल। आज हम सैटेलाइट्स, लेजर तकनीक और उन्नत टेलीस्कोप से इन दूरियों को मापते हैं, लेकिन प्राचीन काल के ऋषियों ने बिना किसी आधुनिक अंतरिक्ष यान के पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच के इस अत्यंत सटीक अनुपात को कैसे जान लिया था? ये अपने आप में एक बड़ा रहस्य है। इस तरह का गणितीय अनुपात केवल कोई संयोग नहीं हो सकता। भारतीय खगोल विज्ञान में नक्षत्रों की गणना भी इसी ज्यामिति पर आधारित है। आकाश में कुल 27 नक्षत्र हैं और प्रत्येक नक्षत्र के 4 पद या हिस्से होते हैं। और 27 को 4 से गुणा करने पर परिणाम फिर से 108 प्राप्त होता है। शतपथ ब्राह्मण जैसे प्राचीन ग्रंथों में ये स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि हमारी आकाशगंगा में 108 लाख तारे हैं। ये उसी ब्रह्मांडीय फ्रैक्टल का विस्तार है। तो क्या पौराणिक कथाओं में भी इस संख्या का प्रयोग इसी ब्रह्मांडीय गणित को समझाने के लिए किया गया है? निश्चित रूप से। समुद्र मंथन की कथा इसका सबसे सटीक उदाहरण है। उस कथा में 54 देवता और 54 असुर थे जो मिलकर 108 होते हैं। यानी वो कथा हमारे भीतर की सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा के निरंतर संघर्ष का प्रतीक है। बिल्कुल। नटराज के ब्रह्मांडीय नृत्य में 108 मुद्राएं हैं जो सृजन और विनाश के चक्र को दर्शाती हैं। इसी तरह श्री चक्र के ज्यामितीय निर्माण में 54 रहस्यमयी बिंदु हैं और शिव तथा शक्ति के दोहरे स्वरूप से वे भी 108 हो जाते हैं। इन सभी तथ्यों को एक साथ देखने पर जप माला की भौतिक संरचना बहुत ही तार्किक और वैज्ञानिक लगने लगती है। हाँ, इसका हर एक हिस्सा सोच समझकर बनाया गया है। कुछ पुराणों के अनुसार एक जपमाला में 100 मन के पूर्ण एकाग्रता के साथ साधना के लिए होते हैं, लेकिन क्योंकि इंसान स्वाभाविक रूप से गलतियां करता है, उसका ध्यान भटकता है, इसलिए 8 मन के साधना के दौरान हुई गलतियों के प्रायश्चित के लिए रखे गए हैं। यह प्रणाली न केवल खगोलीय रूप से सटीक है, बल्कि मानवीय कमियों को भी पूरी तरह स्वीकार करती है। यह ज्ञान आकाश की बातें करने के साथ साथ इंसान की कमियों और उसकी चेतना के विकास को एक बहुत ही व्यवहारिक गणितीय ढांचे में पिरोता है। एकदम सही। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए ये बात एकदम साफ हो जाती है कि जब केवल उंगलियों से मोतियों की गिनती करने का नाम नहीं है। बिल्कुल नहीं। अनीता अरविंद सर्राफ द्वारा प्रदान की गई गायत्री चैतन्य की इस अंतर्दृष्टि से यह साबित होता है कि जप हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को शांत करने की एक बहुत ही उन्नत जैविक प्रक्रिया है। हाँ, ये हमारे भीतर की उन 108 मानसिक बाधाओं को नष्ट करने और हमारे शरीर को सीधे ब्रह्मांडीय ज्यामिति से जोड़ने का एक व्यावहारिक माध्यम है। ज्ञान का वास्तविक मूल्य तभी है जब उसे समझा जाए और जीवन में उतारा जाए। इस दृष्टिकोण से देखने पर पता चलता है कि प्राचीन परंपराओं के पीछे बहुत ही उन्नत विज्ञान छिपा है, जिसे बस सही नजरिए से डिकोड करने की जरूरत है। बिल्कुल, और यही हमारा उद्देश्य भी होना चाहिए। आज की इस चर्चा से एक बहुत ही गहरा विचार उभरकर सामने आता है। अगर प्राचीन काल के लोग प्रणव जैसी गहरी ध्यान अवस्था में जाकर बिना किसी आधुनिक तकनीक और लेजर मशीनों के सूर्य और चंद्रमा की इतनी सटीक खगोलीय दूरियों को माप सकते थे,
तो और क्या-क्या संभव है? बिल्कुल। तो हमारे आसपास मौजूद ऐसी और कितनी साधारण सी दिखने वाली प्राचीन परंपराएं और कर्मकांड होंगे जिनमें ब्रह्मांड के ऐसे ही अनसुलझे रहस्य आज भी डीकोड होने का इंतजार कर रहे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो आधुनिक विज्ञान और प्राचीन दर्शन दोनों को एक गहरे चिंतन में छोड़ देता है।